नमस्कार दोस्तों। हर एक मनुष्य को दिव्यता की शक्ति हासिल है और शायद ये बात सभी जानते हैं। आमतौर पर ईश्वर, सृष्टि या ब्रह्मांड या समय या सत्य, ये सब एक ही है, जिसके नाम के दृष्टिकोण से भले हम अलग माने। और यही चूँकि हम सृष्टि के भाग हैं, ब्रह्मांड के भाग हैं, इसके अंश हैं, इस दृष्टिकोण से यह कहना गैर मुनासिब होगा कि हम में और ईश्वर में या फिर सृष्टि में बहुत अंतर है। दोस्तों नमस्कार, मैं रज्जू कुमार, एन एक्सीडेंटल इंजीनियर, नए विषय वस्तु को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और आमतौर पर जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा वीडियो बनाई जाती है। ये महज इत्तेफाक होगा कि यह वीडियो थोड़ा धार्मिक दृष्टिकोण से बनाई जा रही है, लेकिन इसका असर हमारे दैनंदिनी कार्य के अलावा हमारे व्यक्तित्व के विकास में महती भूमिका अदा करेगा। दोस्तों चूँकि हम सृष्टि के भाग हैं, हमें दिव्य शक्ति निहित है और हमारी दिव्यता और हमारे बीच जो खाई का काम करता है वो है सोचना या सोचने की प्रक्रिया। ये हमसे हमारी दिव्य शक्ति से परे ले जाती है और इसी के परिणाम हम अपने अंतर्ज्ञान का समुचित तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाते। दोस्तों ये स्थिति हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हमारी सोच शून्य की स्थिति को जब हम प्राप्त करते हैं या फिर फ्लो या फिर प्रवाह की स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो हम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये सोच शून्य की स्थिति हमको प्राप्त होती है वर्तमान स्थिति में ही। वर्तमान स्थिति एकमात्र ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम अपने सोच शून्य रख सकते हैं। और यदि ये सोच को यदि हम शून्य रख लिए तो हमें दिव्यता प्राप्त हो सकती है। और वर्तमान समय ही तो है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके संबंध में हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं। आमतौर पर कहा भी जाता है ना कि जो बुजुर्ग हैं या युवा हैं वो निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। निराशा के दौर से ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? निश्चित तौर पर गौर करने वाली बात है। और ये किसी न किसी दृष्टिकोण से ये सोच शून्यता की जो अवधारणा है उसको यदि हम अपने जीवन में शुमार कर ले, अडॉप्ट कर ले, तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन को एक बुजुर्ग की तरह नहीं, एक युवा की तरह नहीं, बल्कि बच्चों की तरह आनंदमयी खुशी से परिपूर्ण बना सकते हैं। दोस्तों बाइबल में भी इस बात का उल्लेख है कि मोजेस ने ईश्वर से पूछा, उसका नाम पूछा, तो ईश्वर ने जवाब दिया, मैं हूँ, मैं हूँ। कहने का तात्पर्य उन्होंने अपने जवाब में इस बात को नहीं कहा कि वे थे या रहेंगे या होंगे। उन्होंने जवाब दिया, मैं हूँ। साफ जाहिर होता है कि मैं हूँ एक कहने का तात्पर्य उनका ये था कि वर्तमान समय, और यही वर्तमान समय ही महत्वपूर्ण समय होता है। और इसी वर्तमान समय को यदि हम सोच शून्य कर लें तो हम अपने अंतर्ज्ञान का समुचित उपयोग कर पाएंगे। और यदि अंतर्ज्ञान का समुचित उपयोग कर पाएँ तो लॉजिकली जो बुद्धि के तौर पर हम अपना सोच डेवलप करते हैं उससे हम निजात पा सकते हैं।
और इसका परिणाम भी यही होगा कि जब इस स्थिति या इस अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारे जीवन में निराशा का भाव नहीं रहेगा, अवसाद नहीं रहेगा। हम अपना जीवन बहुत सुखमय तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो फ्लो स्टेट के बारे से या प्रभाव वाली स्थिति को कार्य से जोड़ते हैं। निश्चित तौर पर इसमें एक महत्वपूर्ण भाग तो है ही है, लेकिन 100% सिर्फ कार्य से फ्लो को या विचार शून्य की स्थिति को जोड़ा जाना किसी दृष्टिकोण से मुनासिब प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये इससे परे है और बहुत व्यापक है, और व्यापकता के कारण ही इसकी महत्ता भी है। यद्यपि हम इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जो बातें इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बता रहा हूँ आध्यात्मिक तौर से समझा या सोचा जा रहा होगा, लेकिन क्या अध्यात्म हमारे जीवन से परे हो सकता है? मेरे ख्याल से कदापि नहीं। और यदि इस अध्यात्म को अपने जीवन में हम शामिल कर ले तो निश्चित तौर पर जो हमारी जो समस्याएं जनित हो रही है तो उससे भी हम निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ तो आपके जहन में एक थॉट प्रोसेस में परिवर्तन आया होगा। निश्चित तौर पर हम आम तौर पर जो हमारा जो विचार है, थॉट है और सोचना, दोनों को एक ही मान के चलते हैं, जो किसी दृष्टिकोण से मुनासिब नहीं है। हमारा थॉट एक पाक विचारधारा को लेकर चलता है, जबकि सोचना एक वर्ब है, क्रिया है। और इसीलिए हम आमतौर पर जो सोचने की जो प्रक्रिया है वही हमारे जीवन को निराशा के दौर से ले जाता है, ना कि हमारे थॉट अपने आप में नाउन है, संज्ञा है, जिसका सृजन बहुत पाक तरीके से होता है, जबकि सोचना अपने आप में एक वर्ब का परिचायक है जो हमको हमारी दिव्यता से दूर ले जाता है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि इस दिव्यता को प्राप्त करें? क्या आप नहीं चाहेंगे अपने जीवन को निराशा के भाव से निकालें? क्या आप नहीं चाहेंगे कि अपने बचपन की ओर लौट जाए? क्या आप नहीं चाहेंगे कि वर्तमान में जिया जाए? यदि आप मेरे बात से इत्तेफाक रखते हैं तो निश्चित तौर पर अपने भी सोच को सुनने कीजिए, प्रवाह में रहिए, तब जीवन जीने का आनंद आप पूर्ण रूप से उठा सकते हैं। दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे, ताकि ये विचारधारा से और लोग भी अवगत हो सके। दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। नमस्कार।